नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप लोगों की जो है रिलेशनशिप की एनर्जी चेक इन क्या है। आपके पार्टनर की देखने वाले हैं, फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या होगा और आपके लिए एडवाइस क्या है। आउटकम जो है आप अगले 7 या 10 दिन का रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट रीडिंग ऑफ एक्चुअली जो अब हो रहा है उतने तक ही हम इसको नियमित रखेंगे। पाइल नंबर 1 ये मार्बल इफेक्ट वाला सोडोलाइट है। आई थिंक दिस इज़ अ सोडोलाइट हार्ट है। एंड पाइल नंबर 2 इज़ द रोज क्वार्ट्ज हार्ट। तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं या पाइल नंबर 2। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1. All right. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 1. जो मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश में टैरो देखते हैं, मेरा जो इंग्लिश चैनल है सर्कल ऑफ लाइफ टैरो इंग्लिश, उस पर जो है मैंने अलग रीडिंग करी है यही टॉपिक पे। तो अगर ये यहाँ पे आपको रेजोनेट नहीं होता है तो आप इंग्लिश चैनल पे जाके वहाँ के जो पिकअप फाइल है वो भी देख सकते हैं। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 1. आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है? व्हाट इज योर रिलेशनशिप एनर्जी राइट नाउ? सेल्फ लव, ब्यूटिफुल। आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो है, यू मस्ट फील हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ बिफोर यू आर एबल टू फाइंड इट विद समवन। यू आर इनफ। तो आई थिंक कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ एपिफनी, कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में, लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको और आपके पार्टनर को एहसास हुआ है कि ठीक है, एक दूसरे से प्यार तो है लेकिन उससे ज़्यादा जो है हम खुद इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, और अगर आप अभी भी एक रिलेशनशिप में हैं तो भी आपने एक बहुत अच्छी बात करी है। आप और आपके पार्टनर ने, आपने रियलाइज़ किया कि हम लोग जो है सेल्फ लव पे फोकस करेंगे। अपना पार्टनर आपके लाइफ में है, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। बट ये एक रियलाइजेशन आप लोगों को हुआ है कि उनका प्यार मिलने से आप कंप्लीट नहीं होते हैं। यू आर गुड एंड कंप्लीट ऑन योर ओन, और उससे जो आपको खुशी मिलती है वो आप राइट नाउ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं आप। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 1, आपके इंसान की ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जीज क्या हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, आपकी तरफ उनकी एनर्जीज क्या है, और नियर फ्यूचर आउटकम। जैसे मैंने कहा था, हफ्ता 10 दिन का आप नियर फ्यूचर आउटकम सोचें। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है पाइल नंबर 1 जिन्होंने, अगेन बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस, अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन इधर सी द इंग्लिश चैनल या पाइल नंबर 2 देखें। लेकिन ये जो गर्ल पावर आया है यहाँ पे, अगेन आई एम थिंकिंग फेमिनिन एनर्जी है। आप आदमी या औरत हो सकते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपने आपकी पावर और एनर्जी वापस ले ली है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आपके इंसान जो है, ओवरऑल ये रिलेशनशिप की एनर्जी जो है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब यही है कि कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने आई है, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लोगों ने सोचे हैं ये रिलेशनशिप के बारे में लेने के लिए, और वो आप जो है अमन, यू आर पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। बहुत डिसिप्लिन मैनर से, बहुत सोच समझ के जो है ये रिलेशनशिप के बारे में आप एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही सोच रहे हैं। इमोशंस जो है वो आपने साइड में रखे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन को साइड में रखा है, एंड राइट नाउ ऑल यू आर थिंकिंग इज़ कि ये रिलेशनशिप में जो आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें आपने क्या करना है। तो राइट नाउ आप लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसे मोड पे हो सकता है जहाँ पे आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लोग आपके रिलेशनशिप में ले रहे हैं। सम ऑफ यू ऑल, सबके लिए नहीं, ये भी रेजोनेट हो सकता है कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं
या तो आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं जो डिवोर्सी हैं या डिवोर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, आगे आके मैं बताती हूँ क्यों। यस, तो एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली यही है कि यू आर नाउ बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दिस होल रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पे जो है प्लेयर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ऑफकोर्स आप दोनों में प्यार होगा, बहुत पैशनेट लव अफेयर जो है आप लोगों का हुआ होगा। लेकिन आप या आपके पार्टनर की एनर्जी जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी लग रही है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे यू आर नॉट श्योर वेदर आपको ये पार्टनर के साथ रहना है या किसी और के साथ जाना है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी प्लेयर एनर्जी होगी, इन एंड आउट एनर्जी होगी, कमिटमेंट नहीं देंगे, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप चाहते थे, तो शायद इसके कारण जो है आपने आपका पावर वापस ले लिया है। आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है हम मल्टीपल वेज में पढ़ सकते हैं। नंबर 1, यस, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ समवन जो चीट करते हैं, धोखा देते हैं अपने, एंड नॉट नेसेसरीली किसी और के साथ अफेयर में है, लेकिन अपनी बात जो है वो बात को पूरा नहीं करते हैं। आपको कुछ कहेंगे और फिर वैसा नहीं करेंगे। समवन हु डज नॉट ऑनर देयर वर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंसान जो हैं थोड़ा सा सेल्फिश हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने तक हाँ हाँ करते होंगे और उसके बाद जो है अपनी बात अग्री हो गई तो फिर वो सीन से जो है चले जाएंगे। तो राइट नाउ ओवरऑल आपके इंसान को, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि आपके इंसान की एनर्जी है ये आपके लिए। तो आपके इंसान को कपल ऑफ वेज में जो है ये मैं पढ़ सकती हूँ। या तो आपके इंसान को लगता है कि आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ये सिचुएशन से, जो आपका सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, या कुछ इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करना है, वो इश्यूज या सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं और सिचुएशन से भाग जा रहे हैं। तो राइट नाउ ओवरऑल एनर्जी जो है आपके लिए यही है, आप दोनों की तरफ से, कि जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को ओपनली फेस करने की जो है आप दोनों को हिम्मत नहीं हो रही है। ओवरऑल एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है कि नहीं, मे बी ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, लेकिन ये सच्चाई को एक दूसरे से बोलना या अपनी सच्चाई बताना, वो कहीं ना कहीं मुझे कम लग रही है। आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील करते हैं? फाइल नंबर 1, दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, आई एम वेरी सॉरी। आपके लिए आपके पर्सन यही फील करते हैं, नंबर 1, या तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, चिड़चिड़ गुस्सा की एनर्जी है, ईगो पावर की यहाँ पे, ईगो की मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी दिखती है। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है। एक खुद को आप ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की, लेकिन खुद को आप एक ऐसे जगह पे देखते हो कि आप दूसरे इंसान को कम्प्लीटली दबा के रखते हैं। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी। बट यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर दैट या तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आपके मन के जैसा नहीं होगा तो रिलेशनशिप में कुछ नहीं होगा और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, या आपके इंसान को लगता है कि शायद आप उनको बहुत दबा के, बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ऐसे किया है। ये आपने क्यों किया, इसकी बैक स्टोरी मुझे नहीं पता है। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे कुछ गलत किया है एंड यू हैव कम इनटू योर गर्ल पावर। मैं यहाँ पे जज नहीं कर रही, एग्जिस्टिंग एनर्जी में यही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। नियर फ्यूचर आउटकम में मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो आई थिंक आप दोनों में सलाह, एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज़, एक रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। इमोशंस जो हैं आप एक दूसरे को शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखते हैं क्लियरली तो एक ज़ख्मी आदमी है और एक मर्मेड जो है उसको संभाल रही है। तो आप दोनों में जो है कास्ट, मज़हब, एज, थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ बहुत यहाँ पे क्लियर फ़र्क मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों लिटरली अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं, इन द सेंस कि योर लाइफ एंड देयर लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यूनियन आप लोगों का ज़रूर होगा, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा। जो इमोशंस राइट नाउ ये रिलेशनशिप में नहीं दिख रहे हैं वो ज़रूर आएंगे। आई थिंक आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ ज़रूर जाएंगे और जो हीलिंग ये रिलेशनशिप में
ज़रूरत है वो हीलिंग आई थिंक ये रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। जो इमोशंस आप एक दूसरे को नहीं शेयर कर रहे थे या जो एक दूसरे को आप फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, आई थिंक वो जो है आप लोग बताएंगे। एक बहुत प्रोटेक्टिव नर्चरिंग एनर्जी है, तो आई थिंक एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी और ने आप लोगों को झूठ बोला है, कुछ गॉसिप हुआ है और उसके कारण अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी सही हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में थे और उन्होंने जो है आपसे गलत किया था, वो एनर्जी से जो है ये इंसान ज़रूर निकलेंगे, बिकॉज नियर फ्यूचर में मुझे एक रिकन्सिलेशन दिखता है। एटलीस्ट आप दोनों जो है अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जो इंसान ये रिलेशनशिप में टूट चुका है या हर्ट हुआ है उसको हील करने की जो है एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो वट एवर योर सिचुएशन इज़ राइट नाउ, जो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है, फ्यूचर आउटकम जो है उसका मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। ऑल राइट, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फॉर पाइल नंबर 1? व्हाट इज़ द एडवाइस? एडवाइस आपको यही है टू स्लो डाउन। आप जो है ये सिचुएशन, ये स्थिति को जो है आप थोड़ा सा टाइम दें। वाटर साइन मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एंड देन अ लॉट ऑफ एयर साइन, वो एयर साइन लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यही लगता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में लॉन्जिविटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका फले, ये रिलेशनशिप में आपको कुछ फ्यूचर मिले, तो आपको नंबर 1 एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में होना है और चीज़ों को स्लो डाउन करना है। जब टर्टल की एनर्जी आती है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ लॉन्जिविटी। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप आपका टूटने नहीं वाला है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में आप रहें, अपनी खुद को संभालें। टर्टल जो है अपना घर अपने पीठ पे लेके जाता है, तो यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और थोड़ा सा स्लो डाउन करें। अगर आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम लगता है, अगर उनको अपनी गलतियों को का एहसास करने के लिए अगर टाइम लगता है, तो उनको वो टाइम दे। उनको उनकी गलतियों का बार बार एहसास दिला के कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसे किया। यू आर पुटिंग द पर्सन इन अ डिफेंसिव प्लेस, कि वो जो है अपना बचाव करने में ज़्यादा कोशिश करेंगे, ना कि ये सोचने में कि ठीक है, मे बी जो आप कह रहे हैं वो सही है, मे बी मेरे में गलती हुई है और वो गलती मुझे चेंज करनी है। अगर आप स्लो डाउन करते हैं, अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ताकि ये रिलेशनशिप की जो गलतियां हैं, जो पैटर्न्स हैं, अगर उनको कुछ चेंज करना है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ जो है उनको खुद आएगी, तो ही वो आपके लिए बेटर होगा। एंड ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का ये मतलब है कि जो सच्चाई है उसको समझना। तो ये एडवाइस को, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो ये एडवाइस को आप प्लीज़ फॉलो करें। प्लीज़ गिव योर पार्टनर सम टाइम टू थिंक, और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। पेशेंस रखें, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ लव, इंजॉय विद योर फ्रेंड्स, खुद पे अटेंशन दें, हॉबी क्लास कुछ ज्वाइन करें, एंड गिव योर पार्टनर सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? दिस इज़ फ्रॉम द डेक दैट आई हैव डिज़ाइन, मैसेजेस ऑफ लव टैरो। आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? आई एम पैरालाइज विथ फियर एंड डाउट, आई डू नॉट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो अगर आपके पर्सन ने कुछ गलती की है या कुछ ऐसी स्थिति में है कि यू नो आपको अप्रोच कैसे करना है या सिचुएशन को सही कैसे करना है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। डर चुके हैं जो भी सिचुएशन में आप लोग हैं, और उसके कारण उनको इतना, वो डर के कारण कम्प्लीटली पैरालाइज हो गए हैं। और अगर उसमें आप उनको और पुश करेंगे और उनको गिव मी एन आंसर, मैसेज करो, आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे करो, ये इंसान और फ्रीज हो जाएगा और इनको समझ में नहीं आएगा क्या करना। उन्होंने सही किया, गलत किया, आई एम नॉट टेकिंग दैट साइड। करंट एनर्जी में यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास हो, या ये सिचुएशन में, रिलेशनशिप में आपको आगे जाके रिकन्सिलिएशन चाहिए है, तो थोड़ा सा आपके पार्टनर को आप टाइम और स्पेस ज़रूर दें। I'm manifesting healthy changes in our relationship which will enable us to take the right decision. It is time to take the right call. तो आई थिंक ये इंसान जो है ना, इनको डेफिनेटली अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो ये रिलेशनशिप में हेल्दी चेंजेस, जो चेंजेस आप दोनों के लिए अच्छी होंगी, सेहतमंद होंगी, वो रिलेशनशिप के लिए वो चेंजेस जो है ये इंसान करना चाहते हैं। इसके लिए उनको थोड़ा टाइम दे, बिकॉज वॉट इज़ राइट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू डू फॉर यू ऑल। ऑल राइट, स्पिरिट से आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? नेक्स्ट 7 to 10 डेज में आई एम श्योर आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, और ये रिलेशनशिप में जो है डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगी। ऑल राइट, 2 कार्ड्स हैव कम आउट, बैलेंस एंड ट्विन फ्लेम। ओके,
योर पैशन इग्नाइट। सो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ट्विन फ्लेम सिचुएशन में है। ऑल राइट, and then you have balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is the one in which both support. A great relationship is one that both supports and challenges. तो आई थिंक मैसेज आपको यही है, ये आपको स्लो डाउन करना और ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना है। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि एक इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान हमेशा उनकी बात सुने या उनके ढंग से चीज़ें करे। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं राइट नाउ ऐसी स्थिति में नहीं है आपके हिसाब से चीज़ें करने के लिए। इसका मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि हमेशा ऐसा ना करें कि ये इंसान बस आप ही की बात माने। ये जो एक ग्रेट रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आएंगी। बहुत चीज़ें अगर गलत हो रही हैं तो यू कैन से नो, बट हमेशा अपनी बात मनवाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़े से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पिंक रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था। आइए देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। वी आर गोइंग टू चेक द करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, रिलेशनशिप के लिए करंट एनर्जीज क्या है, एडवाइस आपके लिए क्या है, एंड नियर फ्यूचर आउटकम जो है आप अगले 7 या 10 दिन का देखें। एकदम जो करंट एनर्जीज है राइट नाउ जो आपके सिचुएशन में हो रहा है हम उसके बारे में ही देखेंगे। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 देखें। अगर आप इंग्लिश में टैरो देखते हैं तो इंग्लिश में भी मेरा सिमिलर रीडिंग जो है मैंने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वैसे मेरे इंग्लिश चैनल पे भी किया है, सर्कल ऑफ लाइफ टैरो इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जाके रीडिंग्स देख सकते हैं। आके एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है वो पाइल नंबर 2। ओ माय गॉड, आप लोगों के सामने इतना मैंने शफल किया है, एग्जैक्टली पाइल नंबर 1 की ही मैसेज आया है, गर्ल पावर। ऑल राइट, तो इफ दिस इज व्हाट द डिवाइन वांट्स, दिस इज व्हाट इट इज। यू हैव टेकन योर पावर बैक। आपने आपकी एनर्जी जो है वापस ले ली है। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ है कि इट इज़ टाइम दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपने रियलाइज़ किया है कि इरिस्पेक्टिव कि दूसरा इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं, आपको जो है खुद को लव करना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है। एंड द मोर यू मेक योर सेल्फ इम्पॉर्टेंट उतना है दूसरा इंसान आपको फिर इम्पॉर्टेंट फील कराएगा। तो ओवरऑल एनर्जी इज ऑफ सेल्फ लव। यू मस्ट फील हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ बिफोर यू आर एबल टू फाइंड इट विद समवन। यू आर इनफ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप में कुछ खामियां हैं, आप में कुछ कमी है और उसके कारण आपको जेलस फील होता है, इनसिक्योर फील होता है और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि यू आर इनफ। आप जैसे हैं वैसे ही आप ठीक हैं। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी कि आपके जो इंसान हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं, रिलेशनशिप के लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपके बारे में आपके लिए क्या सोचते हैं, एंड द नियर फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़। या इतना शफल किया है एंड ऑलमोस्ट पाइल नंबर 1 के जैसा ही कार्ड्स आया है। आगे देखते हैं। आई एम गोइंग टू गिव इट 3 गुड शफल्स प्लीज। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। What is the person energies towards pile number 2? What do they feel? Okay.
आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे एक टावर मोमेंट आया है। आप मे बी चाहते थे कमिटमेंट ये इंसान से, ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, और ये इंसान ने वो नहीं किया है और उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। इट इज़ अनकैनी, लेकिन अजीब लगता है कि इतने बार कार्ड शफल करके भी ऑलमोस्ट पाइल नंबर 1 के ही मैसेजेस आए हैं। तो डेफिनेटली ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जिनको lot of you who are resonating with this energy. Please do check pile number 1 for sure. ओवरऑल एनर्जी जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, साइंस अगर मैं यहाँ देखूँ तो वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड वी हैव अर्थ साइन, एंड वी ऑल्सो हैव वाटर साइन। पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी, और अगर ये रीडिंग से अगर आप कुछ सीख सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा मैं ज़रूर बताऊंगी। इसको प्लीज़ पॉजिटिवली लें मैसेज को, और मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर लग रहा है, थोड़ा सा आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, आपको लगता है कि आपके पार्टनर से आपके पार्टनर आपसे बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी या ये पोजेसिवनेस के कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ मैसेज फॉर यू दैट प्लीज़ सेल्फ लव पे फोकस करें। ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ईगो बैटल्स बहुत ज़्यादा है आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ। दोनों जो है या तो एक दूसरे को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मेरे को लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, लेकिन यहाँ पे जो है राजा जो है या ये इंसान जो है लिटरली दूसरे इंसान को नीचे ज़मीन पे दबा रहा है। अपने घुटनों को उन्होंने लिटरली घुटने टेक दिए हैं ये इंसान ने दूसरे इंसान के सामने। सो आई थिंक ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप दोनों जो हैं चाहते हैं कि एक दूसरे की बात नहीं माननी है, मेरी बात मानो। इमेच्योरिटी दिख रही है मुझे रिलेशनशिप में, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एज, ऑलराइट। ओवरऑल एनर्जी यही है कि एक इंसान रिलेशनशिप में थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, अपनी ही बात मनवाना चाहता है, उसके कारण जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और मुझे प्रॉब्लम्स कैसी दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स जो इनसिक्योरिटी से स्टेम होती है, प्रॉब्लम्स जिसके कारण आपको इनसिक्योर लग रहा है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, दिस कुड बी योर पार्टनर्स एनर्जी ऑल्सो। इनसिक्योर लगता है इसीलिए आप जो हैं अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं देते हैं, या उनको स्टॉक करते हैं, या उनको कहते हैं कि तुमने इसी को देखा, इसी से बात की, ऐसा ही किया, इसको क्यों फॉलो किया, उसको क्यों फ़ोन किया। तो ये जो एनर्जी है उसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ ईगो हैसल्स, यू आर नॉट बीइंग एबल टू कम ऑन द सेम पेज। बाहर घूमने कहाँ जाना है तो एक को अगर मूवी देखने जाना है तो एक को स्पा जाना है, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। बिकॉज आप दोनों की जो ईगो है, ईगो के कारण जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। आपके लिए एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, उनको लगता है कि लिटरली आप उनको फ्रीडम नहीं देती हैं। वो आपको कुछ भी पता है, लेकिन कार्ड्स जो है मैं वही पढ़ूंगी। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है थोड़ा सा कंजूस बिहेव करते हैं जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। मे बी आपको प्यार बहुत है लेकिन आप ओपनली बताते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप को लेके देयर इज़ को डिपेंडेंसी, एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी वेयर यू आर होल्डिंग बैक। अपना जो ट्रू सेल्फ है वो ट्रू सेल्फ आप नहीं बता रहे हैं। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स कैन बी रेड इन मल्टीपल वेज। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, यू आर फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस, एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर योर पार्टनर। उसके कारण आप लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप राइट नाउ अपने स्टेबिलिटी, पैसे के लिए वर्क कर रहे हैं, एंड मे बी रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर मैं बाकी के कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि देयर कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं देती हैं, को डिपेंडेंसी है, एंड अ लॉट ऑफ पोजेसिवनेस दैट आई एम सीइंग इन योर रिलेशनशिप। आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। समहाउ जो है राइट नाउ आपके पार्टनर की आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है। उनको लगता है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़े से सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी बात मनवानी है, जब तक आपकी बात
नहीं मानती, या तो आप झगड़ा करते हैं या वो सिचुएशन से उठ के निकल जाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि यू आर समवन हु कुड बी ईदर लाइंग टू देम और चीटिंग टू देम। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो है आप पे भरोसा थोड़ा सा कम है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, मे बी बिकॉज झगड़ा इतना हो रहा है, या आप कम्युनिकेट ओपनली नहीं कर रहे। तो फॉर सम ऑफ यू ऐसे हो सकता है कि आपके पार्टनर को शायद लगता है कि आप उन पे चीट कर रहे हैं। बट द सेवन ऑफ सॉर्ड्स कैन ऑल्सो बी रेड एज समवन हु इज़ अ लिटिल सेल्फिश, जो सिर्फ अपना काम हो गया, अपना मतलब निकल गया तो ठीक है, यहाँ से चले जाओ। तो राइट नाउ आपके पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली आपके लिए एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि जो आप प्रॉमिस करते हैं आप वो नहीं करते हैं। मे बी झगड़ा हुआ, आप लोगों ने कुछ प्रॉमिस किया कि ठीक है आगे से ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर से वैसा ही करने लग जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स फिर से बढ़ जाती हैं। तो राइट नाउ आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि जो आप बोलते हैं वैसा आप करते नहीं हैं, और आप जो है सिर्फ अपनी ही बात यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, और यू ओनली थिंक कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है और वैसा ही होगा। सेइंग दैट जो नियर फ्यूचर एनर्जी है वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आई डू सी कि विद इन द नेक्स्ट 7 to 10 डेज अगर आप एडवाइस लेते हैं, सेल्फ लव पे फोकस करते हैं, तो चीज़ें जो है बदल सकती हैं। अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो मे बी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कोई पार्टी हो सकती है, कोई गैदरिंग हो सकती है, वहाँ जब आप मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ फिर एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा, एंड मे बी यू ऑल विल स्टार्ट टॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टू ईच अदर, या फिर से आप लोगों की बात स्टार्ट होगी, फिर से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो आई फील कि बहुत जल्द जो है अगले 7 या 10 दिन में कुछ ऐसा होगा कि यू विल मीट विद योर पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। एक सोशल सेटिंग हो सकती है, एक सोशल गैदरिंग में कोई बर्थडे पार्टी हो या कुछ फंक्शन हो, वहाँ पे आप आपके इंसान को मिल सकते हैं, एंड देन आप दोनों में बात स्टार्ट हो सकती है, और ये चीज़ें जो हैं फिर से आगे मूव ऑन होंगी। तो राइट नाउ अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या चिट चिट झगड़ा ईगो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 7 to 10 डेज ये ज़रूर सॉर्ट होंगी, एंड यू विल गो आउट, यू विल सेलिब्रेट, यू विल गो आउट ऑन अ डेट, इंजॉय करेंगे। आई थिंक अगर अकेले टाइम नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स के साथ जो हैं डेफिनेटली आप लोग ज़रूर मिलेंगे। माइजर वांटेड टू कम आउट, ओके, वन मोर कार्ड। व्हाट इज द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2? All right, we have experiencing and we have miser. आपको जो है एडवाइस यही है कि यू नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर, और चीज़ों को जो है आप एक्सपीरियंस करें, चीज़ों को कंट्रोल करना जो है आप छोड़ दें। ठीक है, जो है जैसा है उसको आपको एक्सपीरियंस करना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो एनर्जी जो एनर्जी आप चीज़ों को कंट्रोल करने में या चीज़ों को बदलने में डालते हैं, उसके बजाय अगर आप चीज़ें जैसे हैं उसको एक्सपीरियंस करके उसको एंजॉय करेंगे, तो आपको जो है योर लाइफ विल बिकम ईजियर एंड योर रिलेशनशिप विल ऑल्सो बिकम बेटर। एंड देन वी हैव द माइजर अगेन। तो यहाँ पे एनर्जी फिर से माइजर की एनर्जी आई है। थोड़ा सा अगर ये रिलेशनशिप में आप सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, या आप सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, बिकॉज दिस हैज़ टू रेजोनेट विद समवन, बार बार ये एनर्जीज आ रही है। तो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो प्लीज़ मेरे से गुस्सा ना हो, प्लीज़ वॉच अनदर पाइल। बट आपकी सच्चाई आपको पता है, डिवाइन आपको यही कहता है कि थोड़ा सा शेयर करें, पोजेसिव ना हो, और जो आपके पास है लव, इमोशन, पॉजिटिविटी, मनी, वट एवर जो है उसको जो है आप थोड़ा सा शेयर करें। सब चीज़ों को अपने पास रखना, इमोशंस को नहीं शेयर करना, अपने अबंडेंस को नहीं शेयर करना, पॉजिटिविटी को नहीं शेयर करना, उससे जो है ठीक है बहुत सारा आपके पास होगा, लेकिन उसी से आप सफोकेट हो जाओगे। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि डोंट बिल्ड वॉल्स। यहाँ पे जो है आपने इतनी बड़ी दीवार बनाई हुई है, इतना सब होके भी आप खुश नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू टाइटली, और जितना आप चीज़ को टाइट पकड़ोगे उतना जो है वो चीज़ सफोकेट होके ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये आपके रिलेशनशिप में अगर ये पैटर्न है जहाँ पे यू आर नॉट विलिंग टू एक्सपीरियंस द रिलेशनशिप ओपनली,
फॉर वॉट इट इज़। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है एंड यू नीड पर्सनल गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग। बट आई डू फील दैट बहुत जल्दी जो है अगर आप एडवाइस फॉलो करोगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ये रिलेशनशिप बच सकता है एंड यू कैन हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप। ऑल राइट, डिवाइन से जो है आपको एडवाइस किया है, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. It's amazing how the cards come out. डिवाइन आपको यही कहता है कि जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूसरे के कारण हो सकती हैं लेकिन आपके कारण भी हो सकती हैं। इसीलिए लुक इनसाइड, इंट्रोस्पेक्ट, खुद को जो है आप तराशें, खुद से आप सवाल पूछें कि ऐसा क्या है जिसके कारण मुझे ऐसे फील हो रहा है। ठीक है, अगर आपको फिर एहसास होता है कि नहीं आपके पार्टनर की ही गलती है तो ठीक है, ये रिलेशनशिप को आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, देर इज़ चांस फॉर मी टू इम्प्रूव, देर इज़ चांस फॉर मी टू चेंज, आप जो है वो बदलाव अपने लाइफ में लाएं, बिकॉज इट विल ओनली मेक यू अ बेटर पर्सन एंड इट विल गेट यू लव इन टू योर लाइफ एंड देन देर इज़ न्यू बिगनिंग। A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. एक न्यू बिगनिंग है। अभी ये न्यू बिगनिंग यही इंसान के साथ है या किसी और के साथ है, इट इज़ इन योर हैंड्स। बट एक नया एडवेंचर, एक न्यू बिगनिंग जो है ज़रूर होगी एंड दैट इज़ ऑल्सो वैलिडेटेड विद द 3 ऑफ कप्स का कार्ड कि एक नया एडवेंचर, एक नया सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। ये इंसान से जो है आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द मैसेजेस ऑफ लव टैरो डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है। I want to make this work any which way and I have the power to achieve it. ये इंसान सच में चाहता है कि ये रिलेशनशिप आपके साथ हो, लेकिन मे बी आप ही इसको बहुत मुश्किल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे यू आर थिंकिंग। तो अगर आप ये इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा खुद को चेंज करें, नहीं तो देर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ अ न्यू बिगनिंग फॉर यू एज वेल। एज फार एज दिस पर्सन गोज जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये सच में चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके साथ आगे बढ़े। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड comment, subscribe, and as always please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.